मतलब यकीन की कमी होती है, क्योंकि एक नया आइडिया सेल किया जा रहा था। इवन हमने आवाज चैनल पे भी हमने दोनों पक्ष रखे, बोल एंड बियर करके दिखाए, भाई जो लोग कह रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, जो लोग कह रहे हैं इसमें क्या पॉजिटिव, वो सारे व्यूज हमने रखे। आपकी नजर में ये नए जमाने की फिनटेक कंपनी, कैसे आपने इसको वैल्यू किया, आपने इसको कैसे समझा? मेरा जी बड़ा मुश्किल सवाल है, पर ये अच्छा सवाल है। आपको एक अलग नजरिए से इस सेक्टर को देखना पड़ेगा। ये हम इसे ना कंसेप्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्कैरसिटी प्रीमियम है। आप देखिए, जोमेटो पहली फूड डिलीवरी कंपनी है, पीछे हमारे पास पहली गेमिंग कंपनी आई थी नजारा। तो ये नए सेक्टर्स हैं जो बाजार में जिनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो इनको एक अलग लेंस से, अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। और जोमेटो के केस में इतना एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि जो ओवरऑल मार्केट है, जिसे हम फूड सर्विसेज मार्केट बोलते हैं, वो लगभग 4.5-5 लाख करोड़ का है। जिसमें जो फूड डिलीवरी है, जो जोमेटो अभी मेन बिजनेस है, वो करीबन करीबन सिर्फ 5 से 6% है। और बाजार को ऐसा लगता है कि ये मार्केट बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप इंटरनेट यूजर्स देखें जो इंडिया में फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, वो करीबन सिर्फ 9% है। चाइना में ये 50% है, यूएस में लगभग 40% है। तो लगता है कि ये जो मार्केट है, ये बड़ा होगा। और जो मार्केट बड़ा होगा, उसमें जोमेटो का जो मार्केट शेयर है, वो और बड़ा होता जाएगा। तो पहला तो ये नजरिया है, जिसे हम प्राइस टू सेल्स बोलते हैं। तो जोमेटो उस हिसाब से भी अभी आज 1 लाख करोड़ मार्केट कैप अगर आप लेंगे, तो 17-18 गुना है जो सेल कर रहा है जोमेटो। अगर आप देखेंगे, जैसे 3,000 करोड़ का सेल है, या 4,000 करोड़ का सेल हमें लग रहा है अगले साल होगा, और बाजार आज ऑलरेडी 1 लाख करोड़ उसका मार्केट कैप हो गया। तो अगर आप ग्लोबल पीयर से कंपेयर करेंगे, जैसे डोर डैश है या बाकी एप्स है, डिलीवरी है, वो 7 या 8 पे है, तो थोड़ा अभी महंगा लगेगा। बट जैसा मैंने बोला, इंडिया का बाजार जो है अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। दूसरा तरीका इसका यह है कि आज जोमेटो आपको फूड डिलीवरी कंपनी लग रही है, हमें नहीं पता 5 साल में ये बिजनेस मॉडल क्या इवॉल्व होगा। क्या ये ग्रोसरी कंपनी होगी, क्या ये सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, क्या ये क्लाउड किचन कंपनी होगी, ये डेटा को कैसे मोनेटाइज करेगी। तो बाजार को लगता है ये एक प्लेटफॉर्म प्ले है, जिसके कई मॉडल्स इवॉल्व होंगे और मोनेटाइजेशन के कई जरिए बनेंगे। आप अमेजॉन देखिए, आज अमेजॉन का रेवेन्यू मॉडल देखिए, तो AWS से उसका रेवेन्यू अलग है, एडवर्टीजमेंट से अलग है, प्राइवेट लेबल से अलग है। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्ले है। तो इसे हम कंसेप्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें विनर टेक्स ऑल होता है। जो रह जाएगा वो बहुत पैसा कमाएगा, जो जो और बाकी बस होंगे। तो आपको उसी नजरिए से इसको लेना है। आपका होराइजन लंबा होना चाहिए, आपको हाई रिस्क कैटेगरी में होना चाहिए, और आपको ये मान के चलना चाहिए कि मैं 7 या 8 आइडियाज में निवेश करूंगा, उसमें से मेरे कुछ आइडियाज जो हैं वो खराब होंगे और कुछ आइडियाज अच्छा करेंगे। बिल्कुल, आपने एक टर्म यूज किया है ना, विनर टेक्स ऑल। तो इसमें विनर टेक्स ऑल में इन्फो एज का नाम जोड़ लीजिए। ग्राफिक के जरिए भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 4,70,00,000 की पहली चेक इन्होंने दी थी, और वो अगर आप 126 रुपए के वैल्यूएशन पे लीजिए, तो वो 1,000 गुना पैसा हुआ है, सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए। इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल। अमेरिका में चुनाव भी ऐसे ही होते हैं कि एक राज्य में जिसको ज़्यादा परसेंट वोट मिले, सारी सीट्स उसकी हो जाती हैं। करण तुरानी, क्या ये स्टोरी टू गुड टू बिलीव वाली थी क्या? देखिए, मेरे ख्याल से डेफिनेटली जैसे बाकी दो गेस्ट ने भी कहा था कि इंडिया में इंटरनेट स्टोरी का पेनिट्रेशन की जो स्टोरी है, कहानी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ के स्मार्टफोन नंबर्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। सो स्कोप ऑफ ग्रोथ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही है। जैसे कि आप ग्लोबल कंपनीज देखेंगे, आई थिंक वहाँ पे तो अभी 15-20-22% के ऊपर ग्रोथ है नहीं। इंडिया में पोटेंशियल है कि 40% ग्रोथ भी आ सकता है ये सारी कंपनीज में। अब इसमें टू गुड टू बिलीव की बात तो ये है कि जो करंट वैल्यूएशन पे ये चल रहा है, डेफिनेटली इसमें ये स्थिति जरूर बनती है, दिखती है कि ये जो कंपनी की वैल्यूएशन की है, ये सिर्फ आपको फूड डिलीवरी की वैल्यूएशन नहीं दिख रही है। इन्वेस्टर्स की जो सोच है उसमें क्लियरली ये दिखता आ रहा है कि ये जो कंपनी को वो वैल्यू करने वाले हैं, एक मल्टी यूज प्लेटफॉर्म के हिसाब से वैल्यू करने वाले हैं। और अगर आप ग्लोबल सक्सेसफुल मॉडल्स देखेंगे तो वहां पे ऐसा ही है। जैसे कि आप अगर मीतवान देखेंगे, वो कंपनी फूड डिलीवरी के अलावा भी बहुत चीजें करती है। तो इसमें एडवांटेज आपको दो होता है कि एक तो आपका कस्टमर बहुत स्टिकी होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि आपके पास सर्विसेज बहुत ज्यादा होती है। तो फूड डिलीवरी के अलावा आप मार्केटाइज डिलीवरी, आप बुक डिलीवरी, दूसरी चीजों की डिलीवरी कर सकते हैं। तीसरी चीज इसमें ये होती है कि इसमें प्रॉफिट बनाने का स्कोप भी बहुत अच्छा खासा होता है, बिकॉज आपकी जो मेट्रिक होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ट्रांसिट, वो आपकी बढ़ जाती है, आपकी कस्टमर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वैसे आपका प्रॉफिट बनने का
जो है बेसिकली एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा बढ़ता रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स ये कंपनी पे जो बेट कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ से एक्सिक्यूशन कैसे होगा वो एक बहुत बड़ा मॉनिटरेबल होएगा, बिकॉज अभी इसको वैल्यूएशन मल्टीपल तो प्रीमियम से भी ज्यादा प्रीमियम वाला दे दिया। अगर आप ग्लोबल पीयर्स का नंबर्स देखेंगे, जैसे कि मीतुआन और डोडैश है, उनका एवरेज ईवी सेल्स मल्टीपल 6.5-7 टाइम है। आज की तारीख में अगर हम FY24 का नंबर्स भी लेते हैं, उसके हिसाब से इसका मल्टीपल ऑलमोस्ट 14-15 टाइम होता है, विच इज ऑलमोस्ट 2x। तो आई थिंक वैल्यूएशंस में तो सारी बेस्ट चीजें फैक्टर इन हो गई है, बट अब यहाँ से क्लियर पिक्चर प्ले आउट ये होएगा कि अगले 3-4-6 क्वार्टर में इनकी कंपनी की विजिबिलिटी क्या है, जो ग्रोसरी बिजनेस है उसमें विजिबिलिटी क्या होती है, जो हाइपर प्योर है वहां पे एक्सिक्यूशन क्या होता है, जो दूसरे इनको एक्सपेंशन अपने करने हैं वहां पे वो लोग क्या क्या करते हैं। तो वो एक्सिक्यूशन प्लान के हिसाब से इनका मल्टीपल्स और इनका वैल्यूएशन चेंज होता रहेगा। जी अच्छा, मोहित जी ये बताइए कि जो हम लोग मेंटल मॉडल अप्लाई करते हैं या जिस चीज़ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा कन्वेंशनल बायस होता है वैल्यूएशन देखने का, जो हम लोग 20-30 सालों से जो पढ़ते आए कि एक ही नज़रिए से उसको वैल्यू करते हैं, वो सारे वैल्यूएशन यहाँ पे ध्वस्त हो गए। एंटरप्राइज वैल्यू पे अगर आप इसको कंपेयर करें सेल्स बाई ईवी, तो जोमेटो 21 टाइम्स है और इसके ठीक नीचे जो डूडेस है वो 16 में है। तो क्या मेंटल मॉडल लगाया इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से, 1.25 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन एंकर इन्वेस्टर ने लगाया, तो उन्होंने क्या देखा इसमें? देखिए नीरज जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को या इस पूरे डिस्कशन पे दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक कि जोमेटो एक्चुअली है क्या। जोमेटो एक डिसरप्टर है जिसने बहुत सालों से चलती आ रही कन्वेंशनल रेस्टोरेंट या एक फूड सिस्टम को डिसरप्ट किया है। यहाँ पे जो वैल्यूएशंस हैं उसको आप पुराने कन्वेंशनल तरीकों से जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, जैसा कि अपन लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। इट कांट बी डन। यहाँ पे बात है कंपनी के कन्विक्शन अपने को कितना आता है एज एन इन्वेस्टर। क्या हमें विजिबिलिटी दिखती है, क्या इसने चीजों को चेंज किया है? यस, इट हैज चेंज थिंग्स। जहां पे FY18 में अगर हम ऑर्डर्स देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगभग 3 करोड़ आते थे, अभी 23 से 24 करोड़ आ रहे हैं FY21 में, तो 8 गुना ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। जहां GOV इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 1300 करोड़ लगभग थी आज से 3 साल पहले, अब वो लगभग 9,500 करोड़ है। अगेन 7x इंप्रूवमेंट। तो ऐसी कंपनीज जो कि एक डिसरप्टर्स होती है, काइंड ऑफ स्टार्टअप्स होती है, जो नए बिजनेस मॉडल्स में आती है, उनका स्टार्टिंग में कैश बर्न या जो एक लॉस रहता है वो